जब भी आपकी टीम को कनेक्ट करते हैं वहाँ से बहुत रूडली जवाब आते हैं या सेलर की बात सुनी नहीं जाती बहुत बार। तो ऐसा क्यों है? तो सेलर जब आपसे बात करना चाहता है तो आप तो कमेंट में रिप्लाई कर देते हो, बट सेलर को जवाब नहीं मिलता ना उस केस में, तो उसका क्या सॉल्यूशन? मैंने आपकी सर्विस ली थी सर, बट मेरे को कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला आपके सर्विस लेने के बाद भी, तो इसका क्या जवाब? हेलो सेलर्स, आज मैं आया हूँ ऋषि कॉमर्स के स्टूडियो में। आपके बिहाफ पे मैं आज डायरेक्टली कुछ सवाल पूछने वाला हूँ ऋषि सर से, जो आप लोग लगातार पूछना चाहते हो बट पूछ नहीं पाते हो। वो सारे सवाल आज मैं ऋषि सर से पूछने वाला हूँ। सो ऋषि सर आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो डायरेक्टली चलिए उनसे सवाल पूछते। तो वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप इतने सारे सवालों की लिस्ट बना के लाए। मैं आपके सवाल देख रहा था, मैं लिटरली डर गया था। चलिए, कुछ सवाल तो कंट्रोवर्शियल भी हैं, बट एनीवेज हमको जवाब देने हैं और डेफिनेटली जो हमारी ऑडियंस है उनको जवाब पता होनी चाहिए। तो चलो अपने सवाल शुरू करो वन बाय वन। सो जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे सवाल कंट्रोवर्शियल भी हैं, तो पहला पहला सवाल मेरा वही है, क्योंकि आप इतनी सारी वीडियोस बनाते हो और जब आप बोलते हो कि मेरी टीम को कनेक्ट कर लो, आपने नंबर दिए हुए हैं, और जब भी आपकी टीम को कनेक्ट करते हैं वहाँ से बहुत रूडली जवाब आते हैं या सेलर की बात सुनी ही जाती बहुत बार। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा जनरली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो, आप कहीं पर काम कर रहे हो और आपको डेली बेसिस पे 100 कॉल्स आती हैं, ठीक है? मैं मेरे आप जितनी भी वीडियो देखोगे उनमें कुछ नंबर्स कॉमन होते हैं, 2-3 कॉमन नंबर होते हैं जो मेरी सेल्स टीम से होते हैं। जी। अब उनको रेगुलर कॉल आती है, हर 5 मिनट में 1 कॉल आती है। जी है। अब आप खुद सोचो, अगर 5 मिनट में कोई कॉल, हर 5 मिनट में कॉल्स आ रही हैं और सेम सवाल कोई पूछ रहा है और जवाब चाहता है कि उसको कॉल पे ही दिया जाए। वीडियो में वो नहीं देखना चाहता कोई भी, क्योंकि शेयरी टीम क्या करती है, जिस टॉपिक पे वीडियो बनी है, हाँ। उसको चाहती है कि सेलर को सीधे लिंक भेज दे और वो डिटेल में देख ले। कई बार ऐसा हो जाता है और इस सिचुएशन में टीम रूडली तो बात नहीं करती, लेकिन मेरी टीम हमेशा कोशिश करती है कि एक सेलर का जल्दी रिप्लाई दिया जाए ताकि दूसरे सेलर का नंबर आ जाए। बट फिर भी मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा अगर मेरी टीम कभी ऐसा रूडली बात करती है, क्योंकि कई बार देखिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आप भी एक सेलर हैं, आप एक इंसान हैं, आप समझते होंगे। बट मैं कोशिश करता हूँ और मेरी टीम को मैं भी क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जितनी भी कॉल्स आएँ डेली बेसिस पे हमको, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट चेक कराने की हो या कुछ भी चीज़ों की हो, सबके जवाब प्रॉपर्ली होने चाहिए और किसी से रूडली बात नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ही आपका जवाब मिल। ओके, ओके, मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि लगातार क्वेरीज़ आने के चक्कर में और सेलर जब आप कॉल पे चाहता है, इसलिए कभी-कभी ये चीज़ें हो। एग्ज़ैक्टली, कभी-कभी ठीक ऐसा। है, अब कोई इश्यू नहीं है। ये बात मैं समझ गया। बट सेलर जब आपसे बात करना चाहता है, तो आप तो कमेंट में रिप्लाई कर देते हो, बट सेलर को जवाब नहीं मिलता है ना उस केस में, तो उसका क्या सॉल्यूशन? अच्छा, इसका भी जवाब देखो सिंपल सा है। मेरे को डेली बेसिस पे कुछ भी नहीं तो 50 कमेंट्स आते हैं। अब मान के चलो, एक सेलर ने मुझसे पूछा कि सर मेरी ना 2 लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है। हुँ। अब आप मुझे बताओ कि मैं 2 लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है, इससे मैं समझूँ क्या? मैं क्या उसका जवाब वहाँ पर बता सकता हूँ कि आपकी ये 2 लिस्टिंग किस मार्केट प्लेस पे या किस रीज़न से ब्लॉक हुई है? क्या मैं ये डायरेक्टली बता पाऊँगा किसी को कमेंट में? नहीं, ये तो पॉसिबल। नहीं बता पाऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरी टीम से कनेक्ट करें और उनसे आप बात करो, उनको आप अकाउंट दिखाओ, वो बता पाएँगे देख के आपका अकाउंट कि आपकी लिस्टिंग क्यों ब्लॉक हुई है। और यही रीज़न है कि मैं डायरेक्ट टीम का नंबर डाल देता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे सेलर जो है वो ये भी समझते हैं कि मैं शायद उनको सर्विस बेचना चाहता हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ़ चाहते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्ज़ैक्ट हो। अदरवाइज़ मैं लिस्टिंग ब्लॉक का कुछ भी वहाँ का रीज़न लिख दूँगा और वो रीज़न आपके एक्चुअल रीज़न से बहुत हट के होगा। तो ये इसका जवाब। ठीक है, इसी से रिलेवेंट एक और सवाल है कि आप बत बोलते हो कि मार्केट प्लेसेस की सर्विस मत लो, जैसे इग्नाइट हो गया और भी बहुत सारे प्लान्स हैं अलग-अलग मार्केट प्लेस के। बट दूसरी तरफ आप सर्विस बेच रहे हो सेलर को, तो ऐसा तो नहीं है आप सेलर को लूट रहे? देखो, इसका जवाब तो मैं सीधा-सीधा दूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियो में मैंने ये बोला होगा कि आप मार्केट प्लेस की सर्विस मत लो, उतनी ही वीडियो में मैंने एक चीज़ और बोली होगी कि थर्ड पार्टी की कोई सर्विस अगर है, तो आप उनसे बात करके, पर्सनली बैठ के, उनसे कम्युनिकेट करके, उनसे आप सर्विस ले सकते हो। जी। मार्केट प्लेस ये कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा, हुँ। बट मार्केट प्लेसेस से मैं सर्विस लेने के लिए क्यों मना करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, क्योंकि मार्केट प्लेस किसी थर्ड पार्टी कंपनी से टाई अप रहती है, जिनका कि कोई भी ऐसा सेल ग्रो का टारगेट नहीं रहता है। जस्ट उनको पैसे जाते हैं मार्केट प्लेसेस के सेलर को मैनेज करेंगे। ऐसी मैं बहुत सारी कंपनीज़ को जानता हूँ, ठीक है? तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं
एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम है जो ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी टीम जो है अकाउंट्स हैंडल करती है। अब जब आप हमसे सर्विस लेते हो तो हम ऐसा नहीं है कि आपने हमसे सर्विस ली और उसके बाद हमने कॉल वगैरह करनी बंद कर दी। उसी दिन से आपको एक मेल जाता है, आपका अकाउंट हमारे पास आ जाता है, आपको एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर दिया जाता है जिससे आप 24/7 व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो और वर्किंग आवर में कॉल पे बात कर सकते हो। इवन कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डेली बेसिस पे बात कर सकते हो। वैसे तो अल्टरनेटिव डेज में उनके एंड से आपको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता है। हर दिन आपका काम होगा और जब भी आप रिपोर्ट मांगोगे हफ्ते के बाद या महीने के बाद प्रॉपर आपको रिपोर्ट जाएगी। और मुझे लगता है अगर आपको आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है और प्रैक्टिकल तरीके से करना है तो कोई ना कोई बंदा तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो उस बंदे का रिप्लेसमेंट हमारी टीम आपको देती है। बस ये फंडा है। ठीक है। कुछ जेन्युइन सवाल भी है मेरे पास, जो आई थिंक सेलर काफ़ी सेलर आपसे पूछते हैं लगातार। सो पहला सवाल मेरा यही है कि जब किसी का दिमाग में एक थॉट आता है कि मेरे को ओपन मार्केट प्लेस पे सेल करनी है, तो पहला चैलेंज सेलर के सामने यही आता है कि जीएसटी कैसे? और मैंने आपकी कमेंट सेशन में भी देखा और मैंने बहुत सारे सेलर से बात की तो मेरे को पता लगा कि वो कहते हैं कि जीएसटी का प्रोसेस क्या है? जीएसटी कैसे लिया जाए? अच्छा, तो देखो जीएसटी कैसे लिया जाए इस पर हज़ारों वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगी। हाँ, बाकी मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी का गवर्नमेंट का पोर्टल होता है। वो पोर्टल से आप जाके खुद भी जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी अप्लाई हो जाती है आज के टाइम पे। इतना आसान हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। हुँ। बाकी सीए का नंबर आप कमेंट में डाल देना। उससे भी आप कनेक्ट करके आज के टाइम में 1000-1500 में आप इजीली जीएसटी बनवा सकते हो। तो जीएसटी बनाने के लिए आपको किसी दूसरे को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाओ, वहाँ से आप देख के खुद जीएसटी बना सकते हो। मैंने अपना जीएसटी पहला खुद बनाया था, मैं आपको बताऊँ यूट्यूब वीडियो देख-देख के। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हो और बाकी आप चाहे तो किसी को 1000-1500 दे के उनसे भी बनवा के सीधे जो है बिज़नेस शुरू कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, मंथली आपको फाइलिंग करनी होती है, उसके ₹500 के आस-पास लगते हैं। वो आप किसी भी सीए से मंथली करवा सकते हैं। तो जितना बड़ा सोचते हैं सेलर की जीएसटी कहाँ से लाएँगे, इसका क्या-क्या रूल्स होंगे, उतना बड़ा कुछ ये है नहीं, बस इसका हौवा बना रखा है। ये जी। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी बंदे को थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, वो वीडियो से देख के जीएसटी ईज़िली बना देगा, बना ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब सेलर उसने नया स्टार्ट कर लिया बिज़नेस अपना, बट शिपिंग की बात आती है, तो शिपिंग के लिए वो क्या शुरुआत में नॉर्मल पन्नी पे लेबल-वेबल चिपका के कर सकता है प्रोसेस अपने प्रोडक्ट्स को? देखो ऐसा पहले हुआ करता था। पहले क्या था ई-कॉमर्स में आप जा रहे हो, तो आप नॉर्मल कोई भी एक पॉलीथीन लो, उसके अंदर अपना प्रोडक्ट रखो और बाहर से फ्लिपकार्ट, अमेज़न की कोई भी टेप लगा के भेज दो। अब मार्केट प्लेस ने इसमें थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन लेके आ गए हैं। अब हर मार्केट प्लेस का अपने ब्रांडेड पैकेजिंग हो गए हैं। तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि कोई अगर एक नया सेलर भी है और पुराना भी है, वो मार्केट प्लेसेस के ब्रांडेड पैकेजिंग ही खरीदे, जो बननी भी उनकी होगी, वहाँ पर टिप भी उनका होगा, सारे कुछ उनकी होगी और ये सारे बारकोडेड होते हैं। तो इससे आपके आरटीओ क्लेम्स, रिटर्न क्लेम्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना मार्केट प्लेसेस के ब्रांडेड पैकेजिंग के काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आज भी बहुत सारे सेलर कर रहे हैं, बट क्लेम लेने में वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, तो चॉइस आपकी है, आप वैसे भी कर सकते हो और इस तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से भी कर सकते ओके। इट मीन्स आपका कहने का मतलब है कि अगर बंदा स्टार्टिंग में कर रहा है, तो वो कर सकता है प्रोसेस बट उसका उसमें क्लेम में दिक्कत आ हो। जाए। और बाकी आप रिकमेंड करते हो कि वो ब्रांडेड पैकेजिंग ही यूज़ करें। ठीक से। ठीक है। इसका नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे सेलर का ऐसा होता है इशू, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो दिन के 2-3 ऑर्डर भी आ रहे होते हैं उनको और उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो कैसे अपने ऑर्डर को ग्रो करें? ओके, इसके लिए मैं एक छोटा-सा वर्ड बताऊँगा, एक्सपेरिमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। आप ई-कॉमर्स में अगर आ रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए, आपने ये नहीं देखा कि ये प्रोडक्ट क्या सच में चलता होगा, आपने कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करी, आपको जो प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल मार्केट में मिला, आप वही प्रोडक्ट लाए, आपने जैसा आपको आता था वैसी लिस्टिंग करी और उसके बाद आपने उसको सोचा कि बस अब इस पे ऑर्डर आएँगे और आएँगे भी तो बस 1-2 ही अब आने वाले। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले आप एक अच्छा-सा प्रोडक्ट रिसर्च करो, मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल सकता है, क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किस कैटेगरी में अच्छी सेल आ रही है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करो। उसके बाद एक प्रॉपर लिस्टिंग करो जो कि मार्केट प्लेस ऑप्टिमाइज्ड हो और प्राइसिंग को भी आप उसका एक अच्छी प्राइसिंग के थ्रू रखो, उस पे आप प्रमोशंस वगैरह ज़रूर चलाओ और फिर देखो जब नए प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करोगे टाइम टू टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी 50 लिस्टिंग तो कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद आपको 2-3 ऐसे हीरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि ईज़िली आप 50 से 60 ऑर्डर पर डे के ला रहे होंगे। सो एक्सपेरिमेंट्स करने ज़रूरी। ओके, ग्रेट। इट मीन्स
रैंडम काम ना कर करके आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके और प्रोडक्ट रिसर्च करके अपने बिजनेस को एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है, एक ना एक हीरो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगेन एक और सवाल सेलर का ये भी दिमाग में होता है जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है कि मैं एक प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री रखूं। अच्छा, तो इन्वेंट्री की बात पे मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट नया ला रहे हो शुरू में आपको नहीं पता ये कितना बिकेगा, बट एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि उस प्रोडक्ट की 10 की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई हो, राइट? और अगर उसके साइज वेरिएशन है तो हर साइज के कम से कम 10 आपके पास यूनिट्स पड़े हुए हों, तो इतना आप इन्वेंट्री रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको और डिमांड आएगी आप उसकी इन्वेंट्री मंगाइए, और ऐसा आपको मैन्युफैक्चरर चूज करना है जो जल्दी इन्वेंट्री दे दे। क्योंकि कई बार जनरली होता क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट के 5 साइज़ हैं, तो एक साइज़ उसमें से बहुत जल्दी सेल होगा और कुछ साइज़ेज़ सेल नहीं होंगे, लेकिन लेटर ऑन वो भी सेल हो जाएँगे। तो शुरू में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास मत रखो, इन्वेंट्री लाइट रहो, 10 की इन्वेंट्री भी चलेगी पर प्रोडक्ट की। और अगर अच्छी सेल आने लग गई है, तो धीरे-धीरे आप कम से कम आने वाले 1 हफ्ते का आपके पास इन्वेंट्री आप रखना शुरू करो, और सेल के टाइम पे जितना नॉर्मल डेज़ में इन्वेंट्री रखते हैं, उसका 2 से 3 गुना इन्वेंट्री रखना ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट रहता है इन्वेंट्री का। ओके, इट मीन्स स्टार्टिंग में बंदा 5-5, 10-10 पीस रख ले, फिर उसके बाद जो हीरो प्रोडक्ट आए उसकी इन्वेंट्री लगातार मैनेज। एग्ज़ैक्टली। सो नॉलेजेबल सवाल हो चुके हैं। जाने से पहले मैं कुछ और तीखे सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे को बहुत सेलर से के कमेंट सेशन में देखने को मिले या फिर आपके रिव्यूज़ में देखने को मिले कि लाइक बिज़नेस आपने किया है, हम आपको जानते हैं सर, तो मेरे को बात भी आपसे ही करनी है, आपकी टीम से बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ, आपकी टीम को नहीं जानता हूँ। तो सेलर आपसे ही बात करना चाहते देखो, इस चीज़ में मैं सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ। अ, आपके पास दिन में कितने वर्किंग आवर्स होते हैं? हैं। हाँ, 24 वर्किंग आवर्स की मैं बात, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स। 8 आवर्स, ठीक है। अगर मान के चलो 20 सेलर आज आपके पास आते हैं, बोलते हैं सर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो, 20 सेलर अगर आप आधा-आधा घंटा भी देते हो, तो 10 घंटे आपको सेलर से बात करनी पड़ेगी। 8 घंटे आपका दिन का वर्किंग है, तो क्या आप बाकी काम कर पाओगे? ये भी सोच नहीं कर पाओगे। तो सीधी-सी बात है कि बहुत सारे छोटे इश्यूज़ होते हैं, जिनको सेलर बहुत बड़ा इश्यू समझते हैं, और इस वजह से वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट मेरे से बात करके सॉल्यूशन लें। बट मैं आपको बताऊँ कि कई सेलर जिनसे मैंने बात करी, उनके बहुत छोटे से प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेरी टीम ईज़िली हैंडल कर सकती है, और कई केसेस में टीम अगर हैंडल नहीं करती है, तो हमारे जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो हैंडल कर लेते हैं, राइट? इन केस अगर आपको फिर भी कुछ बिज़नेस प्लानिंग के लिए या फिर कोई फर्दर अपने बिज़नेस ग्रोथ के लिए मुझसे बात करनी है, तो आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और तब मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊँगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे लेके बात कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये है कि मैं सबसे बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ उन सेलर से बात कर सकता हूँ जो अपने बिज़नेस के ग्रोथ को लेके बहुत सीरियस हैं। ओके। साथ ही साथ एक सवाल और कॉमन देखने को मिला और वो कि मैंने आपकी सर्विस ली थी सर, बट मेरे को कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिला आपकी सर्विस लेने के बाद भी। तो इसका क्या जवाब है? ऐसा किसने बोला है? बहुत सारे सेलर्स के मैंने कमेंट्स देखे हैं आपके चाहे वीडियोज़ के नीचे। देखो यार, ये तो सीधी-सी बात है कि आप कहीं से अगर एक दुकान से, जहाँ पर मान के चलिए फ़ास्ट फ़ूड मिल रहा है, तो अगर 100 लोग वहाँ पे खाने जाएँगे तो 10 को पसंद नहीं आएगा। ऐसा ही होता है। सर्विसेज़ में देखिए क्या होता है, आ आज भी जितने भी सेलर हमसे जिस भी सेलर ने सर्विस ली होगी, हमारे पास हर दिन का रिकॉर्ड है कि हर दिन उनके अकाउंट्स पे क्या-क्या काम हुआ है, हमारी टीम ने उनको क्या-क्या अपडेट दी है, या हमारी टीम ने उनसे क्या-क्या डिमांड करी कि आप कैसे-कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसे कौन सेलर होते हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले, जैसा हमारी टीम बोलती है वो वैसा वर्क नहीं करते। मेरी टीम ने मान के चलिए बोला सर आपको इमेजेस में चेंज करने पड़ेंगे। सामने से जवाब आता है कि नहीं मैम, इमेजेस से आप काम करिए, काम चलाइए। या मेरी टीम बोलती है सर ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, आप दूसरी कैटेगरी लेके आइए। तो देखिए, हम उन्हीं सेलर्स के साथ काम करना इसलिए पसंद करते हैं जो वो काम करें जो हम बोल रहे हैं। हमारी टीम जो भी उनको इनसाइट्स दे रही है, उन इनसाइट पे वो काम करें। और आज भी बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं जिनको लगता है जैसा मेरा अकाउंट है आप उसी पे ग्रो करिए, मैं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या मैं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा, बस आप मुझे सेल ग्रो करके दो। तो ऐसा कोई भी जादू नहीं है। अगर ऐसा कोई जादू होता तो शायद 50,000 से 1 लाख रुपए हम आपसे ले रहे होते, और
हम लोग आज भी जो सर्विसेज देते हैं, हर सेलर को हम हर दिन अपडेट करते हैं। आप कभी भी हमारी टीम से कनेक्ट करो। हॉलिडे में भी हम अपनी टीम से, अपने जो सेलर्स हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं कमेंट्स करने वाले, डेफिनेटली हम कमेंट जो करते हैं उसके बाद उनसे बात भी करते हैं, क्या दिक्कत रही, क्या नहीं रही। हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला है, इन केस कई बार हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले, मार्केट प्लेस है, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे, तो हम उनको एक्सटेंशन भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बावजूद भी अगर किसी को अगर नेगेटिविटी फैलानी है तो वो फैलाता है, और ना हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मुझे लगता है जिनको आगे ग्रोथ करनी है उनको भी इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, ग्रेट। इट मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट मैनेजर या आपका जो एग्जीक्यूटिव है, वो ग्रोथ प्लान शेयर करता है, अपने तरफ से बेस्ट ट्राई करता है, उसके बावजूद भी अगर सेलर इम्प्लीमेंट नहीं करता उन चीज़ों पे, तो उसको ग्रोथ नहीं मिलती। और बाकी काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो मिल भी गई होगी तो फिर भी नेगेटिव कमेंट, एग्जैक्टली ऐसा होता है। ठीक है, मेरे को काफ़ी क्लियरिटी मिली आपसे बात करके पिछले 5-7-10 मिनट में। सो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि आप अपने साइड से बेस्ट कर रहे हो, एंड आई होप आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल चुके होंगे। और इन केस कोई सवाल रह गया है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हो, चाहे वो कैसा भी सवाल हो। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। और साथ ही साथ ऋषि सर, मैं चाहूँगा कि आप भी अगर कुछ क्लोज़र देना चाहो या कुछ बात बताना चाहो एंड में, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो एंड में तो देखिए अब ज़्यादा क्या बोलना है, इतना आपने सुन लिया है वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है। और आपको वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी है या कोई भी चीज़ पे आपको कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लेना। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उन सवालों के जवाब आपके सामने आके दूँ। चलिए तब तक, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।